नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबी व मनकेश्वर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज नवीं क्लास की वार्षिक परीक्षा का सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ है उसको देखेंगे। किस प्रकार पेपर हुआ है उसका जो सॉल्यूशन भी करेंगे, किस प्रकार जो पेपर हुआ है, कितना सरल हुआ है। जो आपने तैयारी की है तो आपके लिए तो बहुत ही आसान रहा होगा। ये देखिए, ब्राउजर का उदाहरण है, ब्राउजर का उदाहरण है गूगल क्रोम, ये ठीक है ना, गूगल क्रोम है। और नेक्स्ट है प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर के समान होती है। तो प्रिंटिंग की जो तकनीक टाइपराइटर के समान होती है उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ये ठीक है ना, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और नेक्स्ट डॉट कॉम किससे संबंधित है? ये व्यावसायिक संस्था से संबंधित है। किससे? व्यावसायिक, ठीक है, कॉमर्शियल। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए आप, तो ऑनलाइन खरीदारी को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। कहीं ऑप्शन में है तो आप राइट कर देना ई कॉमर्स, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को और खाली जगह कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर यदि किसी विशिष्ट भाषा में निर्देशों के समूह को यदि प्रोग्राम कहेंगे या सॉफ्टवेयर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आपने यदि प्रोग्राम लिखा या सॉफ्टवेयर लिखा तो आपके राइट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, खाली जगह उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। और यह छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो इसमें हो जाएगा ई कॉमर्स, यानी जो व्यापार वाणिज्य है उसमें जो ये बहुत कीमती चीज है, ऐसा समझ लीजिए। ऑनलाइन यदि आप खरीदारी कर रहे हैं, उत्पादक क्रेता के मध्य श्रृंखला के रूप में कार्य करता है ई कॉमर्स। और नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शटडाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते? शटडाउन, शटडाउन, ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो द एक्शन टू स्विच कंप्यूटर ऑफ इज नॉन एज, यानी ऑफ करने की कुंजी है वो क्या कहलाएगी? शट डाउन कहलाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, अच्छा ये प्रश्न है ना, शब्दों के मध्य को छोड़ने वाली, अच्छा ठीक है, शब्दों के मध्य जगह छोड़ने वाली कुंजी को कहते हैं। शब्दों के मध्य स्पेस देना है तो स्पेस देने के लिए आप स्पेस बार कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ये स्पेस लिखा तो स्पेस बार लिख देंगे, स्पेस बार और बार, ठीक है। और यदि आपने इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार, तो भी आपके राइट, ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन ये, अच्छा इतने ही थे खाली जगह, हाँ छोटा है पेपर तो आगे देखो। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला होता है? देखो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने में ई कॉमर्स कहेंगे। ई कॉमर्स अभी आया हुआ प्रश्न और भी दोबारा रिपीट हो गया। नई फाइल बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी कुंजी अप्रयुक्त होती है? दो कुंजी होती है, कंट्रोल प्लस एन। और नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क किसे कहते हैं? तो देखिए नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके अंदर दो या दो से अधिक जो कंप्यूटरों का समूह है और सूचनाओं को साझा करने के लिए आपस में यदि जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। तो यह नेटवर्क हो गया। सबसे लोकप्रिय दो सोशल नेटवर्क वेबसाइट है। तो दो सोशल नेटवर्क वेबसाइट है, उसमें देखिए आप, इसमें आप फेसबुक का नाम लिख सकते हैं क्योंकि यह सबसे भली भांति आप परिचित इसी से हैं। और उसके बाद में आप देखें तो व्हाट्सएप हो गया। और उसके बाद में देखें तो आप टेलीग्राम हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। इसने तो दो ही पूछे हैं। सिग्नल ऐप हो गया। सबसे अभी जो हम देखें तो सबसे सुरक्षित प्राइवेसी के रूप में देखें तो कौन सा है? सिग्नल ऐप है। तो हो गया कितने? फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सिग्नल। इसने तो दो ही पूछे, आप सब अच्छा लगे वो लिख देना। अच्छा और सब लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक वो ट्विटर का नहीं लेके आए, ट्विटर का और देख लेना है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, रूलर बार का क्या उपयोग होता है? रूलर बार का क्या उपयोग होता है? उसमें क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक रूलर होता है, वो क्या करता है, जो अपनी फोटो है और वगैरह है उसको क्या करता है, डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन टैब स्टॉप को जो बराबर सेटअप करने के लिए क्या करता है, उसको जो उपयोग होता है उसको हम कहते हैं रूलर बार, ठीक है। नेक्स्ट हेडर और फुटर क्या है? मान लीजिए ये एक पेज है, इस पेज के अंदर मान लीजिए यहां से एक लाइन है, ये ऊपर वाली है, यहाँ पर आपने कोई मूल बिंदु डाला, उसका मान लीजिए पाठ का नाम वगैरह डाला है, ठीक है, और इसे कहते हैं हेडर। और नेक्स्ट ये पेज है, इसके नीचे वाला यहाँ पर एक लाइन खींच दी इस प्रकार, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींच दी और नीचे यहाँ पर मान लीजिए पेज नंबर 1 डाल दिया, तो ये क्या चीज है? फुटर है, ठीक है। पेज का ऊपरी टॉप भाग है वो हेडर कहलाता है, नीचे का भाग है फुटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे डाटा संचार किसे कहते हैं? डाटा संचार
आप किसी भी प्रक्रिया से हैं, यदि आप कोई मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई मान लिया डाटा भेज रहे हैं, डिजिटल डाटा भेज रहे हैं, उसको डाटा संचार कहते हैं, ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन किसे कहते हैं? देखिए आप, ये मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन है, अब इसके अंदर मान लीजिए एक फाइल खुली है, मान लीजिए वर्ड वाली खुली है, और यहाँ पर एक इस प्रकार 3 यहाँ पर चिन्ह होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यदि आपने इसको दबाया है तो ये यहाँ पर स्टेट टूल बार में इसको छिपा देंगे इस फाइल को, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिनिमाइज। और यदि आप इसको दबाएंगे तो ये फाइल पूरी स्क्रीन भरा देगा, ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। और ठीक है, इसके बाद में इसको दबा देंगे तो ये फाइल पूरी क्लोज कर देगा, उसको कहते हैं क्लोज बटन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चीज के बाद में आगे देखें, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के उदाहरण दीजिए। आप देखो इनपुट आउटपुट क्या चीज है। इनपुट के अंदर देखें तो आप इनपुट के अंदर मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड, और क्या चीज है इनपुट के अंदर? माउस है, ठीक है। आउटपुट के अंदर क्या चीज है? मान लीजिए मॉनिटर है, मॉनिटर आउटपुट है, आपको चीज बताएगा ही, मान लीजिए प्रिंटर है, ठीक है। और स्टोरेज क्या है? मान लीजिए हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, आप परिचित हैं पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव है, ठीक है। और हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये दिया रखना, ठीक है। और इसके बाद में HTML से क्या पढ़ाई है, जो मैंने आपको बताया है, जो ये इंटरनेट के रूप में जो काम आते हैं, इंटरनेट का उपयोग भी पूछे हैं, और मॉनिटर के प्रकार के विस्तार की बताया, यह आप देख लेना, ठीक है। तो हमने ये जो पेपर हैं बड़े बड़े मोटे तौर पर तो कर लिया, 20 क्वेश्चन कर लिया ना, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। आगे के 1-2 एग्जाम और हैं साहित्य के पेपर, और वो हम देख लेंगे। और आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।